नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 16वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु ये जो है हर्यक वंश के शासक अर्थात हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार के पुत्र था। और बिंबिसार जो है बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने जो है गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु को हत्या करके उदयन जो है इसके पुत्र ने गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है और इस कारण से इस वंश को अर्थात हर्यक वंश को पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है, पितृ हंता। अगला सवाल देखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में और इन्हीं का नाम बदल कर दिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था और इसके सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे और अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी थे और कर्पूरी ठाकुर थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का जो है सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ से मिलता है? तो लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण जो मिलता है वो यजुर्वेद से मिलता है। और यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान वेद है और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों भागों में इसकी रचना हुई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। तो अगर वैश्विक उत्सर्जन हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? रानी दिद्दा थी। तो रानी दिद्दा उत्पल वंश की शासिका थी और ये कश्मीर में ये वंश चलता था। अगला सवाल कहता है चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो ये जो है चेरनोबिल दुर्घटना ये नाभिकीय दुर्घटना हुई है और इसमें जो है छतों की इकाई जो है अर्थात ये गल गए थे। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ पर है? तो ये असम में है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और दुनिया का सबसे छोटी नदी द्वीप जो है उमानंदा है, ये भी असम में और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अगला सवाल, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर आप सीटी स्कैन करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात शरीर के पूर्ण विकार की जांच करने के लिए, तो इसमें जो है एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल को देखा जाए, गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू का मैदान यह है बेल्जियम में जो कि नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। अगला सवाल कहता है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन कौन सा नियम शामिल है? तो देखा जाए तो कहता है वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, ये तो है। कहता है संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, ये भी प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद कहता है वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, तो ये भी इसके अंतर्गत जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो आंसर 1, 2, 3 हानि की सभी का सभी जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगले सवाल को देखा जाए, गेहूं की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो गेहूं की फसल की बात हो रही है। तो कहता है इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह बात सत्य है, ये बात सत्य है। और कहता है उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुखतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, ये भी कथन सही है। आंसर डी हो जाएगा 1 और 2। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है निम्न में से कौन धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो पाया जाता है उन खनिजों की बात करें तो वो जास्ता है, तांबा है और फिर हो जाएगा सीसा। तांबा, जास्ता, सीसा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 3, 4। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है तिलहन की फसल से के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो तिलहन फसल के बारे में दिया गया कथन है, कहता है भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ये गलत है क्योंकि भारत का जो है तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान है। और कहता है इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये बात सत्य है। कहता है तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत में रबी फसल है, ये भी बात सही है।
तो 2 और 3 आपका जो कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले सवालों को देखा जाए। कहता है लोहा तथा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है, कोकिंग कोल का उपयोग किया जाता है और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में मौजूद है। विकल्प नंबर 1, 2, 4 जो है सी में मौजूद है, बी में नहीं है बल्कि सी में मौजूद है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट के ये जो है एल्युमिनियम उद्योग में जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है कौन सा विकल्प जो है सत्य है। कहता है भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर खिसका है, प्रवाहित हुआ। ये गलत है, क्योंकि भारतीय भले ही दक्षिण प्लेट से जो है अलग हुआ है, लेकिन गोंडवाना से तो ये जो है उत्तर की ओर खिसका है, यानी कि ऊपर की ओर। तो ये कथन इसलिए गलत है। और कहता है भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से जो है आपका केवल दो कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है दक्षिण की ओर नहीं खिसका है, उत्तर की ओर खिसका हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कि यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी ये अवस्थित है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखा जाए। कहता है मोनप्पा, डफला, अबोर, मिसमी, नीशी और नागा ये सब जो है सब उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। अगले सवालों को देखा जाए। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली से द्वारा बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना गया है? तो देखा जाए तो ये जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, आने ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखा जाए। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति, और इसका जो है शपथ दिलाते हैं जिस राज्य में ये जाएगा उस राज्य के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन सा मतदाता आयु से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मतगणना की उम्र को जो है 1989 में हुआ था और मतदान करने की उम्र को 19 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगले 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। अगला सवाल देखा जाए। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची जो है राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये जो है प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं क्षेत्रों का बात कहा गया, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जबकि दूसरी की बात करें तो दूसरी में जो है विभिन्न अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, और तीसरी में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, और चौथी में राज्यसभा के द्वारा जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? आपको पता है कि रामायण जो है किसने के द्वारा लिखा गया? तो ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, और इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। अगला सवाल देखें। विटामिन के का विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के का विशिष्ट भूमिका जो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है, क्योंकि विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त को जो है थक्का बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया, और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखिए। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद हैं? तो ये जो है मंडप में, इसके लिए हिंदू मंदिरों के लिए जो है मंडप भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है सुलभ मुद्रा क्या है? सुलभ मुद्रा का अर्थ जो है ऐसी मुद्रा जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश का टाका, नेपाल का रुपया, भारत का रुपया, श्रीलंका का रुपया, इस प्रकार से। यानी ऐसी मुद्रा जो आप जो है आसानी से उपलब्ध करा लें, अर्थात ब्याज की जिसमें कम दर होगा उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
अगला सवाल देखा जाए, गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे? इटली के तरवार के नाम से जाने जाते हैं गैरिबाल्डी, और ये पैसे से नाविक थे। अगला सवाल देखें, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी चर्चित बात है। अगला सवाल देखा जाए, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क आपको नाम से ही याद आ रहा है, शेरशाह सूरी। अगला सवाल देखा जाए, निम्न राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की स्थितियों का आरोही क्रम व्यवस्थित करें। आरोही क्रम तो पहले से दूसरे तीसरे की ओर बढ़ते चलना है, इस प्रकार से बढ़ते चलना है। तो सबसे पहले की बात करें तो आपको पता है कि केरला हो जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में राजस्थान। इस प्रकार से 3, 2, 1, 4 आंसर नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है किसी विशिष्ट कोड भाषा में RAIN को OHB क्यों लिखा जाता है? तो समर को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए NO, फिर देखिए HI, एक बार इधर से इधर बढ़ा, एक बार इधर से इधर। इसी प्रकार से यहाँ पर R है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, एक आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर जो है एक आगे होगा, D हो जाएगा, S के बाद D। तो किस में है? S के बाद D जो है ऑप्शन नंबर D में है, क्योंकि यहाँ से D के बाद क्या होगा? E होगा। अब केवल 2 से ही आपको यहाँ पर मिल गया, तो आंसर D ही होगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है प्रश्न चिन्ह में कौन सी 2 संख्याओं को बदलने पर जो है आपका हल करने के बाद 16 आंसर आएगा? तो देखा जाए, 5 और 3 को बदलते हैं। यहाँ पर हम 5 लिखते हैं और क्या करते हैं, 3, जहाँ पर 5 है उसके जगह 3 लिखते हैं। अब हल करते हैं, 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में हम यहाँ पर जो है 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 से भाग देंगे तो 2 बार में, तो 5 दूना क्या हो गया? यहाँ पर 10 हो गया। 10 + 9 है तो क्या हो गया? 19। 19 में से 3 जाएगा तो 16, यानी कि आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, निष्कर्ष दिया गया है और उसका आंसर निकालना है, यानी कि कथन और कारण दिया गया है। कहता सभी रैकेट जो है बैट हैं और सभी बैट विकेट हैं। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है कि सभी रैकेट, यहाँ पर रैकेट हो जाएगा, और ये कहता है सभी रैकेट क्या है? बैट हैं। चलिए ये बैट हो गया, बैटे हैं। अब कहता है सभी बैटें विकेटें हैं। अब यहाँ पर ये जो है विकेटें हो गया। अब देखिए देखा जाए, कहता है कुछ विकेट रॉकेट हैं, कुछ विकेट रॉकेट हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि रॉकेट जो है इसके अंदर है, यानी कि सभी रॉकेट विकेट हैं तो कुछ विकेट रॉकेट हैं। ये बात सत्य है। कहता है सभी विकेट रॉकेट हैं। सभी विकेट काहे रॉकेट रहेगा? रॉकेट सब विकेट होगा, यह क्योंकि बाहर है, विकेट बाहर है, रॉकेट अंदर है, तो सभी रॉकेट विकेट होगा, लेकिन कुछ विकेट रॉकेट होगा, इसलिए जो है ये विकल्प गलत है। तो केवल आपका कथन एक ही, यानी कि निष्कर्ष निकल रहा है। अगले सवालों को देखा जाए, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन विक्रय मूल्य समान ही रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना % होगा? देखिए क्रय मूल्य मैंने माना 100 और विक्रय मूल्य जब 190% वृद्धि होगा तो ये 290 हो जाएगा। अब कहता है फिर क्रय मूल्य को 10% वृद्धि करते हैं तो क्रय मूल्य 110 हो गया और विक्रय मूल्य जो है 290 ही है। अब इनका बीच अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 और 290 में, यानी कि 180 का अंतर हो रहा है। तो 180 गुना 100 बटे क्या करना है? 290। अब इनको आप जो है काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 62% हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा 62%। तो ऑप्शन नंबर जो है बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है A, B, C 3 छात्र हैं। A को जो है B से 18% अधिक अंक मिला है तथा C को C से जो है 12% कम। A को B से 18% अधिक और C से 12% कम मिला है और B का मान दिया है 220, तो C का कितना अंक होगा? अब देखा जाए, B बराबर दिया हुआ है 220 अगर इसके बराबर दिया हुआ है तो हम जो है क्या यहाँ पर क्या लिखा है? A जो है A को B से 18% अधिक, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? A बराबर 220 गुना क्या करेंगे? 118 बटे 100, 118 बटे 100, यानी कि एक ही शून्य कटेगा, तो ये शून्य कट गया। तो इसको जो है कुल आप जो है गुना भाग कीजिएगा तो आपका कितना मान आएगा? तो हो जाएगा 259.6 आएगा। अब कहता है
259.6 जो है ये ए का मान है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए को जो है 20 या 18% अधिक और सी से 12% कम है। तो 259 तो ये आपका ए का मान हुआ है, आपको सी का निकालना है। 259.6 गुना कितना करना है 100 बटे कितना करना है 88। इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है यहाँ पर ये 10 नीचे आएगा तो यहाँ पर ये कट जाएगा। फिर आपके बाद जब काटिएगा तो 295 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, इनको हल करने के बाद। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है x बराबर 1 माइनस वाई और तथा एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई के स्क्वायर है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1, फिर उधर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसको होल स्क्वायर करने के बाद तोड़ने के बाद इसका मान आएगा, तो आपका x गुना वाई निकलेगा -1/2 हो जाएगा, -1/2। अगले सवाल को देखा जाए, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण जो है उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा 6 हो गया और बड़ी भुजा जो है कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, 6√3। तो आपका इस प्रकार से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर में क्या है, जिसकी भुजा समचतुर्भुज के विकर्ण के बराबर है, यानी इतना ही भुजा है। तो इतना ही भुजा है तो क्या करेंगे 1/2 गुना 6√3, ये इस 1/2 नहीं होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा √3/4 गुना हो जाएगा भुजा के स्क्वायर यानी कि विकर्ण के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 6√3 गुना 6√3। अब ये √3 के जगह आप जो है इसे हटा भी सकते हैं, इसके जगह क्या करते हैं 1 गुना 3 से कर दीजिए। अब यहाँ से 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 2 बचा हुआ था तो यहाँ से फिर 2 तिया 6, अब 3 तिया 9 तिया 27 √3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए का मान, इसको यानी सरलीकरण करेंगे तो आपका मान आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन जो है एक तरफ के से जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है और वापसी आने में जो है 3/4 की गति से आता है। तो 80 का जो है 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 या 60। तो जाता है किस दर से 80 के दर से, आता है किस दर से 60 के दर से, तो इसका मान हो जाता है 2xy/x + y। तो 80 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब 140 आ गया। अब इनको हल कीजिएगा यानी कि 0 काट दीजिएगा तो 68.6 आपका आंसर आएगा। 68.55 कुछ आएगा, तो 68 आपका जो है 6 मान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाइयों 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण इसका क्या होगा। तो विकर्ण इसका क्या हो जाएगा 24 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 के स्क्वायर के √100, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का √100। अब जोड़िएगा तो यह आएगा 576 प्लस 49, इनको √100 में लाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा 625 √100 में। अब √100 से निकालिएगा तो 25 गुना 25 होता है 625, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है 343 और 217 और 455 का मौसम क्या होगा महत्तम समवर्तक। अब आप जो है भागे दे दीजिए 455 में 343 से, 3 4 3 से। अब यहाँ पर एक बार में दीजिए तो 3 4 3। अब यहाँ पर बचा कितना, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 112 बचा। अब जो है 3 4 3 में भाग देना है, कितना से 3 से दे देते हैं तो 336 हो जाएगा। 336 हो गया, तो बचा है कितना 7 बचा है शेष, तो आपका जो है 907 आ गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हल करना है और हल इस प्रकार से करें कि पहले इतने का क्रिया होगा, फिर अगले राउंड में यहाँ से होगा यहाँ का, फिर अगला राउंड जब होगा तो यहाँ से यहाँ का होगा, उसके बाद यहाँ पर अंतिम में होगा 16 का मान अंतिम होगा क्योंकि वो बाहर है। चलिए इस प्रकार से करते हैं, यहाँ 6 है, 6 में से भाग 2 देंगे तो कितना आ जाएगा 6 भागा 2 देंगे तो 3 आ गया। अब 5 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, 8 हो गया, यानी इतना का मान आ गया कि आपका जो है
इतना तक में क्या हो गया, 8 आ गया। अब 8 हो गया तो यहाँ ये गुना में है। अब यहाँ पर जो है ये जो है 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। 8 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 64। अब 16 में भाग देंगे 64 से, 16 में भाग देना है 64 से, 16 के 16, 16 चौके 64, 1/4 यानी कि 0.25। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। कहता है पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 25 घंटा में भरता है। तो आरंभ में केवल पाइप ए जो है कुछ समय के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, परंतु पाइप बी को चालू कर दिया जाता है। कुल मिलाकर टंकी को 19 पूरा करने में जो है 19 घंटा समय लगता है। तो पाइप ए कितने समय के लिए खुला हुआ था, यानी चलाया गया था। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 25, ये 15 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी किससे भाग लगेगा, तो 25 या 75 में भाग लग जाएगा। तो ये 15 पचे 75 और ये 25 या 75, यानी कि 1 घंटा में कितना काम करेगा, ए करेगा 5 और बी करेगा कितना, 3। अब कहता है कि कुछ समय के लिए ए को खोला गया था, तो मैंने ऑप्शन से रखा है कि 9 घंटा ये खोला है। 9 घंटा खोला है तो 5 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 45। अब 75 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। अब ये 3 वाला जो है बेचारा, इसको 10 घंटा हम चला देते हैं। तो 10 तिया क्या हो गया, 10 तिया 30 हो गया, यानी कि ये कट गया। अब जो है 10 घंटा जो है बी चला और 9 घंटा ए चला, तो क्या हो गया, कुल मिला के 19 घंटा लग गया। आपका ऑप्शन के अनुसार से आ गया आंसर। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है यदि 1.25 केजी आलू और 2.015 केजी टमाटर की कीमत 35.26 रुपया है, तो टमाटर और आलू को की औसत जो है दशमलव पूर्णांक में कितना होगा, यानी कि इसका औसत मूल्य क्या होगा। 35.26 दिया हुआ है, आप इन दोनों को जोड़ लें, 1.25 और 2 कितना है, 0.15 यहाँ पर शून्य दे सकते हैं। 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ पर जो है 3 हो गया, तो 3 दशमलव क्या हो गया, 265। 3 दशमलव हो गया 265। इस प्रकार से आपको जो है भाग देना है 3.265। तो भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा मान 10.779। तो 10.8 जो कि नज़दीकी ऑप्शन कर रहा है, तो वही होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों जो है रीट जारी करते हैं 5 प्रकार के। तो मूल अधिकार के परिवर्तन के संबंध में दोनों को अधिकार दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप मौलिक अधिकार के हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। अगला सवाल, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित त्यौहार है और एक तरफ राज्य है, तो बिहू असम में मनाया जाता है, केरल में ओणम, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सेम मिला हुआ है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंतिना तेरेस्कोवा, जो कि वोस्टॉक 6 नामक अंतरिक्ष यान से गया था 1963 में। और सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। और बछेंद्री पाल जो है, अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला जुनको तेबई जापानी। और बात करें भारत की तरफ से तो कल्पना चावला गई थी, और व्यक्ति में राकेश शर्मा 1984 में गया था, पहला था भारतीय। अगला सवाल, अफ़गानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा, ईरान का मजलिस हो गया। अगला सवाल देखा जाए। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक आपको पता है कि भगवान जो है बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 प्रमुख एजेंसियां हैं, अंग है, जो कि ट्रांसशिप काउंसिल भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सचिवालय है,
जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके अंतर्गत नहीं है। अगले सवाल को देखा जाए, आज़ाद हिंद फौज अर्थात INA का गठन जो है, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखा जाए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो 1831 में ये घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगले सवाल को देखा जाए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह था मीर कासिम। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 ये सत्य है, और कहा जा रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1870 ये गलत है, होगा 1872 भारतीय संविदा अधिनियम, इस प्रकार से गलत है। और साझेदारी अधिनियम 1932 सही है, और वास्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो लगभग GDP का 55-56% जो है सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीयक क्षेत्र से ही आते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, शीतकालीन फसल ऋतु जो है भारत के शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकाल में जो है रबी फसल का किया जाता है, जो कि मार्च अप्रैल में कटाई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुनाई होती है, बोई जाती है। अगला सवाल देखें, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, यह है विशाखापट्टनम में। आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे हल्की ऊन जो कि शहतूत ऊन, इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो शहतूत ऊन जो है तिब्बती मृग से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, और भारत की प्रथम IPS किरण बेदी। अगला सवाल देखें, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, केरल के तट को मालाबार कहते हैं, और कन्याकुमारी में जो है यानी कि तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। अगला सवाल देखा जाए, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में देने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से तो ये हो जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1965 से प्रदान किया जाता है, और ये जो है सबसे पहले जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये रासायनिक नाम आपको पता है मस्टर्ड गैस का है। अगले सवाल को देखें, कहा गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को संपर्क में रखा जाए तो लेंस युग्म की शक्ति अर्थात पावर क्या होगा? सम्मिलित रूप से 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है यानी कि ये धनात्मक में रहेगा, और 25 सेंटीमीटर है अवतल लेंस, ये ऋणात्मक में रहेगा। चलिए अब देखा जाए तो 40 सेंटीमीटर आपको पता है कि 100 बटे क्या हो जाता है? 100 बटे 40 होगा, क्योंकि होता है 1/f, f होता है मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो 100 ऊपर में होगा। तो उत्तल लेंस की पावर क्या हो गई? प्लस हो गई 2.5, 100 बटे 40 किए। अब ठीक वही बात होगा, 100 बटे क्या होगा? यहाँ पर 25 है तो 100 बटे 25 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, ये माइनस में हो गया 4। अब जो है प्लस में 2 माइनस में 4, यानी कि इसको अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 1.5d, तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो इन सबों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा क्लोरीन, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन होता है, सबसे अधिक अभिक्रिया वाला जो हो जाएगा फ्लोरीन, और उपचायक में भी फ्लोरीन और अपचायक में लिथियम। अगला सवाल देखें, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो फूल गोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। अगला सवाल देखें, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, और इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन हो जाता है, इन नींदों का अध्ययन हिप्नोलॉजी में। अगला सवाल देखिए, कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये जीवाणु की खोज कुष्ठ रोग के हैंसेन ने किया था, हैंसेन। और जबकि दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था,
और एडवर्ड जेनर चेचक की टीका या फिर टीका की खोज किया था। रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी की खोज किया था। अगला सवाल देखिए, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो ध्रुवण की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंगे में होती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ में और प्रकाश तरंगे, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग जो है इसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण विषाणु नहीं है? तो विषाणु जो है पोलियो वायरस के कारण से होता है, और सर्दी जुकाम भी जो है कॉमन कोल्ड ये भी वायरस के कारण से, रेबीज भी वायरस के कारण से, जबकि तपेदिक यक्ष्मा या फिर टीबी ये होता है जीवाणु के कारण से। तो आंसर आपका जो हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखा जाए, एक सैनिक कैंप में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का राशन है और 10 दिन खाने के बाद 25 सैनिक कैंप छोड़कर चला जाता है, तो शेष राशि कितने दिन में समाप्त होगा? तो 150 है तो 150 गुना 45 करेंगे तो कुल मान आ जाएगा तो आपका 6750, यानी इतना आपके पास राशन है। अब 10 दिन खाएगा तो 15 गुना 10 करेंगे, 150 गुना 10 करेंगे तो 1500 अब घटाना है। 1500 खा लिया तो कितना बचा है? 5250। अब 5250 को खाएगा, 25 को चला गया तो 125 से मिलकर 125 मिल के खाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 25 बचे 125, अब यहाँ पर काटना है 25 दूने 50, फिर 2 पर 5 25 है, तो 25 से कम 25 और 0 0, फिर काटते हैं अब 5 से, तो 5 चौके 20 हो गया और बचा है 1 पर 0 10, तो 5 दूने 10, यानी कि 42 दिन चलेगा। तो ये 42 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखा जाए, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचे जाने पर 20% की हानि हुई, तो 20% के लाभ पाने के लिए कितने में बेचा जाएगा? तो 450 बराबर 20% की हानि हुई तो यह होगी 80। अब 100 रुपया में बेचा जाएगा तो 120 का लाभ होगा। अब यहाँ से 0 0 काट दिए, 4 दूने 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो 225 तिया कितना हो जाएगा? 675। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बिंदु 4 5 है, 2 बिंदु 2 3 तथा 7 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये रेखाओं को जो विभाजित करता है 2:3 में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है यदि परीक्षणों के लिए x1 x2 x3 xn तक जो है डॉट 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 करके तो x पर पावर रेकरिंग दिया है, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो विकल्प सही रहेगा आपका डी। इस प्रकार से जो है x1 माइनस x पर पावर रेकरिंग है इक्वल टू 0 है। अगले सवाल को देखा जाए, कहता यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से फल कहाँ पर लगेगा? फल लगेगा वृक्ष में, आपको पता है। और वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को आकाश कहा जाता है, तो फल आपका कहाँ पर लगेगा? आकाश में लगेगा, यानी जो कहा जाएगा वहीं पर चलना है। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है पी डी का भाई है। पी जो है ये डी का भाई है, डी का भाई है। अब कहता है एक्स पी की बहन है। यहाँ पर जो है एक्स है, पी की बहन है। अब कहता है ए एफ का भाई है। यहाँ पर देखिए कहता है एफ डी की बेटी है। डी की बेटी कौन है? एफ है। डी की बेटी जो है एफ है। अब कहता है यहाँ पर ए जो है एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। यहाँ से चलिए ए एफ का भाई है, यानी ये दोनों भाई बहन, यानी कि दोनों भाई है। एफ डी की बेटी है, यानी ये भाई बहन है। अब कहता है ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? ये भाई बहन है, ये इसके बाप हैं और ये इसके चाचा जो है पी साहब हैं, तो बी होगा विकल्प। अगले सवालों को देखा जाए, कहता है एक पासे के 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अंक होगा? यानी कि 4 जो ये जो डाला हुआ है इसके विपरीत कौन सा होगा? अब ये चलिए मिलाते हैं। यहीं से 3 और 3 मिल गया है, 2 और 2 मिल गया है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के लिए कौन सा विकल्प आएगा? अब देखिए यहाँ से जो है 0 का 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। यहाँ 2 3 जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब जो है 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसलिए आपका जो है पी आंसर आ जाएगा,
अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है नीचे दिए गए आरेख में कौन सा विकल्प जो है शिक्षिका, नर्तकी और महिलाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए महिलाओं के अंतर ही यानी महिला के अंदर ही शिक्षिका और नर्तकी है। नर्तकी शिक्षिका हो सकती है और शिक्षिका नर्तकी हो सकती है, लेकिन ये दोनों के दोनों महिलाएं ही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है नीचे दिया गया आरेख को में जो है कौन सा जो है कहता है हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है और विज्ञान पढ़ता है। और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है इस आरेख में जो है आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो कम से कम 2 विषय पढ़ता है। 2 विषय देखिए पढ़ने वाले कौन सा हो गए, एक तो सी साहब हो गए और एक डी साहब हो गए, जो 2 विषय पढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले सवालों को देखा जाए। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणियों को पूरा करती हो। यहाँ से देखिए 4 से 2 बढ़ा तो 6 हो गया, 6 से 4 बढ़ा तो 10, 10 से 6 बढ़ा तो 16, 16 से 8 बढ़ा तो 24, 24 से अब की बार 10 बढ़ेगा तो 34, और 34 से अब की बार कितना बढ़ना है 12 बढ़ेगा तो 46 हो जाएगा, और 46 से 14 बढ़ेगा तो 60। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है कथन और धारणा दिया गया है, चलिए देखते हैं। सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यानी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ऐसा वक्तव्य रखा गया। अब आपका धारणा इस प्रकार से है, कहता है कि शिक्षा सभी सामाजिक बुराइयों को शीघ्र दूर कर देगा। ये कहता है बुराइयां दूर करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन शीघ्र बुराई कर देगा कि कितना देर में करेगा ये बात नहीं कहा गया है। कहता है अभी वह शिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों में लिप्त हैं, ऐसा बात उसमें कहा भी नहीं गया। लेकिन सामाजिक बुराई को दूर करना है तो आपको शिक्षित होना होगा, केवल वही कहा गया। यानी कि आपका जो है ना ही 1 और ना ही 2 विकल्प, यानी कोई भी धारणा जो है स्पष्ट नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। अगले सवालों को देखा जाए। कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को अपनाया गया। तो शून्यकाल को 1962 ईस्वी में अपनाया गया। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किस समिति ने गांवों के समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना किया था। तो न्याय पंचायतों की स्थापना किया था तो ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुआ था, और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। आंसर आपका जो है सिंधवी लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, आप इसे जांच कर सकते हैं। और बात करें JV राव समिति 1985 में गठित हुआ था और इन्हें 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और LN सिंधवी समिति 1986 में गठित हुआ था, इसने 3 स्तरीय पंचायती राज को सुझाव दिया और इसने संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। लेकिन पंचायती राज का शिल्पी कहलाता है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था और इसने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भरतपुर सेक्चुरी किस राज्य में है। तो ये राजस्थान राज्य में है। अगला सवाल देखा जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत रहते हैं। तो ये मंत्रालय के अंतर्गत रहते हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा नगर है। तो जुड़वा नगर है कोचीन और एर्नाकुलम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई। तो महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 ईस्वी में अपनाई गई। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान औषधि रहे कि विष रहे, ये हो जाएगा लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में। अगला सवाल कहता है एक तरफ पार्क है, एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। चलिए इनको सम्मिलित करना है। तो स्टोन पार्क कहाँ पर है। ये तो है धौलपुर और करौली में। स्टोन पार्क धौलपुर और करौली में। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो ये हो जाएगा सीतापुर जयपुर में सीतापुरा जयपुरा में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। स्टोन पार्क धौलपुर करौली में। अब कहता है सूचना तकनीक पार्क कहाँ पर है। तो सूचना तकनीक पार्क हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में। और जापानीज पार्क हो जाएगा नीमराना अलवर में। जापानीज पार्क नीमराना अलवर में। अगला सवाल देखा जाए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ उसका नाम है। आपको पता है कि शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है और जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस, और महेश भूपति और पेश यानी कि महेश भूपति और लिएंडर पेश को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस, और सैयद ओईता को कहा जाता है मराकेश एक्सप्रेस। अगला सवाल देखिए। कहता हिमालय पर्वतमाला को
किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमाचल में, हिमाद्री और शिवालिक में। इस प्रकार से आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।